हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाऊंगी। इसमें टोटल 24 सेट है और इससे पहले मैं 7 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज मैं 8वें नंबर का सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 8 का प्रश्न नंबर 1 से। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार। जुलाई 2023 के अनुसार कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपये के बराबर था। बहरीनी दिनार बहरीन की मुद्रा है। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है। और दूसरा कथन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। दोनों कथन जो है हमारा सत्य हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह कथन सही नहीं है। बाकी यह तीनों जो हैं यह सही है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। यह भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। यह भी सही है। तो गलत है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है हमारा, पहला कथन है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। और दूसरा है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों। ये 2 और 3 जो है यह सही है। बाकी यह 1 जो है यह गलत है। तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है और जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर है। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था।
संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो है यह संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। आगे देखेंगे। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.55 मीटर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह 4 कथन आप देखिए, इनमें से कौन सा सही है यह पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह सही है। बाकी यह तीनों गलत है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, यह गलत है। भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश में है। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में गिरती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 350 का ए। और अनुच्छेद 351 जो है इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हम्मुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हम्मुराबी। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे को तैसा दंड का प्रावधान था। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति चुना। गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी में दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा गया है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नदी के प्रदर्शन में होता है। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक क्षेत्र में है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा स्तंभ लेख। ऐहोल अभिलेख, इसका उत्तर मथुरा स्तंभ लेख नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऐहोल अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख वातापी में अवस्थित है। ऐहोल अभिलेख रवि कर्ती के द्वारा लिखा गया है और ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया। आगे है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाकर खेल का संबंध गोल्फ से है। गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप है राइडर कप, प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप आदि। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू से यह वक्तव्य संबंधित है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष भाषण में कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए। इन्होंने सबसे अधिक विद्रोह हुआ, इनके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था और सबसे विवादित एवं विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला सुल्तान था। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य को नियंत्रित बनाए रखना तथा मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र में शक्तिशाली सेना रखना था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़िया। नीलगिरी पहाड़िया क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि 2637 मीटर का है। और टोडा जनजाति जो है इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रजतनामा में किया गया। बिहार की कुल जनसंख्या का
कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 77% भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार में केवल 11.29% आबादी शहर में निवास करती है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1861। आगे है 1833 जो चार्टर एक्ट 1833 जो है, इसमें इस अधिनियम द्वारा भारत ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। और आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। और इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1909 ईस्वी को द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तथा मतदान की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हुआ। आगे देखेंगे भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। अस्थाई बंदोबस्त का जनक सर जॉन शोर हैं। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? सर जॉन शोर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत समाप्त की गई। सती प्रथा को 1829 ईस्वी एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी NVS-01। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 से वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदारवादी थे। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी R रवि कन्नन। पद्म श्री डॉक्टर R रवि कन्नन असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निर्देशक हैं। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने
सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द एलिफेंट विस्पर्स। 95 ऑस्कर अवार्ड्स में MS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला तथा भारत की डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी स्थापना SN बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। SN बनर्जी ICS परीक्षा में सफल पाए थे। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन का यूरो। तो एक साइड मुद्रा है, एक साइड देश है, तो ग्रेट ब्रिटेन देश का मुद्रा यूरो यह गलत है। इसका यूरो नहीं होके इसका पाउंड होगा। ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा को पाउंड कहते हैं, बाकी ये सही है। मॉरिशस का रुपया, ताइवान का डॉलर और इटली का यूरो, यह तीनों सही है और हमारा गलत ऑप्शन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा को यूरो नहीं पाउंड है। यूरो वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश के क्रोएशिया है, जो कि 1 जनवरी 2023 को आधिकारिक रूप से अपना लिया। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेबनान को हराकर। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर से संबंधित है। एतमाद उल दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में एतमाद उल दौला का मकबरा बनवाया और यह मकबरा पूरी तरह मुगल काल में सफ़ेद मार्बल का बना हुआ प्रथम मकबरा है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। सैमुअल हर्ष द्वारा प्राइस ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई। आगे देखेंगे, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से गहरा संबंध है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी और दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका समापन 1945 ईस्वी में हुआ। अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल खाता के लिए UPI लाइट X फीचर शुरू किया गया है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर।
शक्ति का विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, Ml2T-3। बॉयल के नियम का सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, V is inversely proportional to 1/p। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होता है, और जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होता है, और दोनों कठोरता को दूर करता है किससे? सोडियम कार्बोनेट को डालकर उबालते हुए अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जाता है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4%। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान अधिकतम ध्रुव पर और न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, MRI स्कैनिंग। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। CT स्कैन में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो किस पर करता है? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। सही कथन छांटिए। इसमें कौन सा सही कथन है यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, यह कथन सही है। बाकी यह तीनों कथन गलत है। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है, यह गलत है। चाल धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है, यह भी गलत है। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, यह भी गलत है। तो सही कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। पोलियो बीमारी जो है जिसके लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट देने का भारत सरकार ने निर्णय किया। पोलियो पोलीमेलाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। परमाणु के उपकेशों को भरने को कम नियंत्रित होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा यह 4 कथन है, इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, यह कथन गलत है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बाकी ये तीनों कथन जो है यह सही है। बी, सी और डी ऑप्शन तीनों सही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, यह सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, यह भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, यह तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह गलत है। इसमें 2 परमाणु नहीं होके ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के द्वारा बना हुआ होता है।
CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्रवाहिनी। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र में बदबू जो होता है या अमोनिया के कारण होता है। मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका pH मान 6 होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन हल्का एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है और सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम में संलयन क्रिया है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुल्यांक भार गुना संयोजकता। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित हैं। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य की साधारण श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। आगे देखेंगे, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी के द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। यह हार्मोन की वृद्धि विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। और एसटीएच हार्मोन जो होता है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, के अधिक स्रावन से एक्रोमेगेली होता है और कम स्रावन से बौनापन ड्वार्फिज्म होता है। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का जलवायवी परिवर्तन, यह ऑप्शन सही है, बाकी यह तीनों गलत है। बेसेल संधि जो है, यह बेसेल सभा जो है, यह खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ग्लोबल वार्मिंग, ये गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की छीन करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये रामसर सभा जो है, भौमिक जल प्रदूषण, यह भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा रामसर सभा नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास हैं। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यह अग्नाशय में स्थित होते हैं। इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीपिका को बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की अल्प मात्रा में स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के भीतर BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेट यूरिन। जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा प्रदान करता है। OPV पोलियो की खुराक को कहते हैं, ऑरल पोलियो वैक्सीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4 का ए तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग को यह वीडियो देखकर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।